हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। अब हमें कैपेसिटी हमने फाइंड आउट करी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एक हमने स्फेरिकल कंडक्टर की जो है कैपेसिटी फाइंड आउट करी थी। ठीक है, तो स्फेरिकल कंडक्टर अलग चीज़ थी, स्फेरिकल कैपेसिटर अलग है। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर बनाने के लिए हमेशा दो प्लेट्स की तो ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे स्फेरिकल है तो हमने दो स्फीयर लिए हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, ये डिफरेंट थिंग है। और जो स्फेरिकल कंडक्टर था उसके अंदर ओनली सिंगल स्फीयर था। क्लियर, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका फॉर्मूला जो है कैपेसिटी का वो डिफरेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक स्फीयर लिया है। ठीक है, मेटल का स्फीयर लिया है। तो स्फीयर को हमने क्या करना है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है बाय एनी मीन्स। ठीक है, तो इसको हमने जब पॉजिटिव चार्ज हम देंगे तो सरफेस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इनर स्फीयर, इनर पे भी सरफेस पे और आउटर सरफेस पे भी, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा जैसे कि प्लेट के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्फीयर जो है, सेकंड स्फीयर पे क्या होगा, बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, अब देखो नेगेटिव चार्ज अंदर तो जाएगा नहीं, हमने पढ़ा भी हुआ है कि चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज़ ज़ीरो। तो अंदर तो चार्ज नहीं है, सिर्फ कहाँ पे चार्ज है, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है। तो फिर क्या करना है, हमने इसके जो बाहर वाला स्फीयर है, जो बड़ा स्फीयर है, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद जो आउटर सरफेस का पॉजिटिव चार्ज था ये कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर फ्लो करके चला जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, बहुत ईजी है। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ से कनेक्ट करने के बाद ये सरफेस के अंदर चला जाएगा, अर्थ के सरफेस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जो बड़ा स्फीयर है, जो बड़ा स्फीयर है, सपोज इसका जो रेडियस है, रेडियस हम ले लेते हैं इसका R1, दिस इज स्फीयर 1। और जो ये स्फीयर 2 है, इसका जो रेडियस है उसको हम ले लेते हैं R2। R2 इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फीयर। क्लियर, नाउ consider two spheres, metal spheres. Okay, let R1 is radius of sphere 1 and R2 is radius of sphere 2. सेकेंड स्फीयर का रेडियस 2 R2। ठीक है, R1 इज़ ग्रेटर देन R2 ऑब्वियसली। ठीक है, दिख रहा है इसके अंदर बड़ा है, R1 इज़ ग्रेटर देन R2। ठीक है, अब देखो अगर चार्ज है यहाँ पे तो पोटेंशियल भी होगा, कुछ स्फीयर्स का पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल है अगर हम निकाले फर्स्ट स्फीयर का, फर्स्ट स्फीयर के लिए, स्फीयर 1 के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला V इक्वल टू Q/4πε0R, यही होती है। ठीक है, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर, अब देखो अगर हमने इसको Q चार्ज दिया है, चार्ज कितना दिया है, प्लस का Q चार्ज इसको दिया है, तो यहाँ पे भी डेवलप कितना हुआ, माइनस का Q, सेम ही चार्ज डेवलप होगा बाय इंडक्शन। क्लियर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल हमें टोटल निकालना होता तो हम क्या करते, स्फीयर 1 का पोटेंशियल पॉजिटिव लेते और स्फीयर 2 का पोटेंशियल नेगेटिव लेते। लेकिन अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखो पहले स्फीयर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर्स, सपोज दिस इज़ V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो सेकंड स्फीयर का, देखो सेकंड स्फीयर का क्या होगा, Q/4πε0R2। ठीक है, वैसे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। क्लियर, और फर्स्ट स्फीयर का देखो क्या है, फर्स्ट स्फीयर का Q/4πε0, रेडियस कितना है इसका, R1। ठीक है, कहाँ पे निकाल रहे हैं हम पोटेंशियल, यहाँ पे पॉइंट, इसके अंदर जो इसका सेंटर है, सेंटर पे अगर स्फीयर 1 का पोटेंशियल कंसिडर करें तो कितना होगा,
क्यू बाई 4πε0 R1, और सेंटर पे ही इस सेकंड स्फीयर का कितना होगा, इसका रेडियस R2 है, तो क्यू बाई 4πε0 R2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे डिफरेंस के लिए, तो ये चीज़ बड़ी है। ये बड़ा कैसे है, क्योंकि R2 इज़ लेस देन R1, R2 लेस है, जो चीज़ नीचे छोटी होती है डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, ठीक है। R1 बड़ा है तो इसका जो नेट जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। यानी इस तरह से लिख लेते हैं, V इक्वल टू क्या है, ये सेकंड स्फीयर का है, तो इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए V2 माइनस V1 किया है, ठीक है। यहाँ पे हमें जस्ट साइन को नहीं देखना है, जस्ट मैग्नीट्यूड को देखना है, ठीक है। यानी बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, ओके। तो देखो आगे चलते हैं, क्यू बाई 4πε0 R2 माइनस क्यू बाई 4πε0 R1। यहाँ पे कॉमन है क्यू बाई 4πε0 और ब्रैकेट के अंदर है 1/R2 माइनस 1/R1। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2, यही आ जाएगा एलसीएम। तो R2 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आना है R1 और यहाँ पे आना है R2। क्लियर, ओके। तो दिस इज़ द पोटेंशियल। अभी क्या आया हमारे पास, पोटेंशियल। वी हैव टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस C, हमें फाइंड आउट करना है C, ठीक है। नाउ C का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई V। क्लियर, क्यू बाई V है तो पुट द वैल्यू ऑफ V हेयर, तो क्यू बाई V की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो क्यू बाई 4πε0 और R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, यही हो जाएगा। तो जो डिवाइड में है उसको ऊपर लेके चले जाओ, तो C हमारा बन जाएगा 4πε0 R1 R2 अपॉन, ये क्यू से क्यू तो कैंसिल होना है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बच जाएगा। क्लियर, तो दिस इज़ द कैपेसिटी वी हैड फाइंड आउट फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, ओके। तो अगेन स्टूडेंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो कहीं से कोई डाउट अगर रह गया हो तो देखो, ये सपोज हमने हमारे पास लिए थे हमने 2 स्फीयर। क्लियर, दिस इज़ स्फीयर 1 एंड दिस इज़ स्फीयर 2। स्फीयर 1 को हमने दिया था पॉजिटिव चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड का, ठीक है। इसको हमने एक प्लस क्यू चार्ज दिया था, तो बाय इंडक्शन सेकंड स्फीयर पे आ गया था माइनस क्यू चार्ज। क्लियर, अब इसका जो बाहर का फेस था, आउटर सरफेस को हमने कर दिया अर्थ से कनेक्ट, तो सारा चार्ज फ्लो कर गया अर्थ के अंदर। क्लियर, ओके। तो इसका रेडियस बाहर वाले स्फीयर का क्या है, R1 ग्रेटर देन R2 है। क्लियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे V, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट ही है, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है ग्रेटर है, आउटर स्फीयर की डिस्टेंस जो है सेंटर से ग्रेटर है, इनर स्फीयर की कम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। V2 इज़ द पोटेंशियल ऑफ सेकंड स्फीयर, इनर स्फीयर, एंड V1 इज़ द पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। तो V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है क्यू बाई 4πε0 R2 माइनस V1 क्या है, क्यू बाई 4πε0 R1, ओके। अब जो कॉमन है क्यू बाई 4πε0 बाहर लिखो, 1/R2 माइनस 1/R1। नाउ टेक एलसीएम, R1 R2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा। क्लियर, अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कैपेसिटी फाइंड आउट करना। कैपेसिटी क्या होती है, क्यू बाई V, पुट द वैल्यू ऑफ V, यहाँ V की वैल्यू पुट करी, क्यू से क्यू कैंसिल, ये चीज़ चली गई ऊपर, तो C इज़ इक्वल टू 4πε0 R1 R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, यानी रेडियस पे डिपेंड करती है। क्लियर, 4πε0 तो कांस्टेंट है, तो R1 R2 की वैल्यू पे जो है कैपेसिटी हमारी डिपेंड करती है, ओके।